आई होप सबका पेपर अच्छा गया होगा। पेपर का लेवल वैसे काफ़ी मॉडरेट सा था, बहुत इजी क्वेश्चंस भी थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। पहले तो मुझे बताना है कि तुम्हारा पेपर कैसा गया है, कौन से क्वेश्चन में तुम्हें डिफिकल्टी आई, कौन से क्वेश्चन ईजी लगे, डू कमेंट, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से है। मधु इज स्टूडेंट हु एक्सेल्स इन रिमेम्बरिंग फैक्ट्स। रिमेम्बरिंग फैक्ट्स, उसको फैक्ट्स याद रहते हैं, उसके बाद फिगर्स याद रहते हैं, बट जब उसको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की बारी आती है, जब उसको उन फैक्ट्स और नंबर्स को या अप्लाई करना होता है, तो उसको प्रॉब्लम होती है। क्रिटिकल थिंकिंग की जहाँ पे ज़रूरत होती है उसको प्रॉब्लम होती है, क्रिएटिविटी की जहाँ पे ज़रूरत होती है उसको प्रॉब्लम होती है। तो उसके आर्थर जेनसन के अकॉर्डिंग उसके अंदर कौन सी एबिलिटी है? तो आर्थर जेनसन के अकॉर्डिंग उसके लेवल 1 है ना, ये तो चैप्टर के अंदर जो डेफिनेशन है उसके अंदर भी लिखा हुआ है लेवल 1 एसोसिएटिव लर्निंग, हम डायरेक्टली लर्न कर देते हैं। जब हम कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस शो करते हैं तो दैट इज लेवल 2, ये इसके अंदर नहीं है। शी हैज रोट लर्निंग कैपेसिटी, या चीज़ों को याद करना, उसको अप्लाई करना, रियल लाइफ में यूज़ करना उसके अंदर नहीं है, तो इसका सी हो जाएगा। देन वी हैव, ये क्वेश्चन हर बार सब्जेक्टिव में आता था, अच्छे खासे मार्क्स कैरी करता था। इस बार इतना सा डेटा और ये 1 मार्क का क्वेश्चन आया है, बट चलो ठीक है, पढ़ा है हमने तो कहीं तो यूज़ हुआ। मैम इसके अंदर हमें कोरिलेशन बताना है ट्विंस के इंटेलिजेंस की। तो जो हमारे आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं जिनको हम डिफरेंट एनवायरनमेंट में रखते हैं, उनका होता है 0.72। फ्रेटर्नल ट्विंस जो साथ में रेयर किए गए हैं 0.60। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो साथ में रेयर किए गए हैं 0.50, एंड सिबलिंग्स पार्ट का 0.25। तो इसका हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। और रिसर्चर, ये भी चैप्टर 1 का था, तो चैप्टर 1 से अभी तक हमारे 2 MCQ हो गए थे। रिसर्चर इज conducting a survey to assess the personality traits of particular participants. With one of the items in the survey asked, I always help others when they are in need. Which of the following bias is most likely to affect the response in this item? अगर मेरे से कोई सर्वे कंडक्ट करवा रहा है और उसके अंदर लिखा हुआ है कि आई ऑलवेज हेल्प अदर्स व्हेन दे आर इन नीड, और मैं उसका आंसर नो कर रही हूँ, तो लोग मुझे पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। तो मैं उसका आंसर यस करूंगी ना, और क्यों करूंगी? बिकॉज आई वांट सोशल डिजायरेबिलिटी। ये भी चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, लिमिटेशन ऑफ सेल्फ रिपोर्ट, लिमिटेशंस ऑफ सेल्फ रिपोर्ट के अंदर, ठीक, 2 लिमिटेशन है, एक्विसेंस एंड सोशल डिजायरेबिलिटी। ये हमारा चैप्टर 2 का हो गया। देन वी हैव फिर से चैप्टर 1 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ क्रिएटिविटी टेस्ट। क्रिएटिविटी टेस्ट एनसीईआरटी के अंदर है, एक पैराग्राफ में क्रिएटिविटी टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट के डिफरेंसेस दिए हुए हैं। उसमें वेरी क्लियरली लिखा हुआ है कि क्रिएटिविटी टेस्ट डू नॉट सीक करेक्ट आंसर्स। उसका एक करेक्ट आंसर नहीं होता, इट कैन हैव मल्टीपल आंसर्स, सो देर इज नो स्पेसिफिक आंसर। और उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं? फ्रीडम ऑफ यूज, फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन जो होती है उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, है ना, अलग अलग तरीके से सोचना। तो ये चैप्टर 1 का एक और क्वेश्चन हो गया, ए इज द आंसर। नेक्स्ट हमारा साइकोडायनेमिक अप्रोच। अगेन जो चीज़ें सब्जेक्टिव में आती थी ना, सारी एमसीक्यू में आई हुई है। साइकोडायनेमिक थ्योरी में पूछा है कि उसका क्रिटिसिज्म इनमें से कौन सा नहीं है। नॉट इज द कीवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर क्रिटिसिज्म। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दे आर लार्जली बेस्ड ऑन केस स्टडी, तो दिस इज करेक्ट, तो ये तो होगा नहीं। दे यूज स्मॉल एंड एटिपिकल इंडिविजुअल एज सैम्पल, ये भी करेक्ट है, तो ये भी नहीं होगा। The concepts were well defined and easily submitted to scientific testing. ये वाला गलत है हमारा, क्योंकि the sample or the research data was not very गुड फॉर साइंटिफिक टेस्टिंग। हमें उसको साइंटिफिक टेस्टिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही थी, तो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। असर्शन रीजन एक ही था। असर्शन रीजन इज की असर्शन है साइकोलॉजिकल टेस्ट आर वाइडली यूज फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस, गाइडेंस, पर्सनल सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग। हम इन पर्पज के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट को यूज करते हैं, विच इज करेक्ट, हम करते हैं। एंड देन है ऑब्जेक्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट मेजरली होते भी ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्डाइज रिलायबल मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल एट्रीब्यूट, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, ये भी सही है, तो बोथ आर करेक्ट है, ए इज द राइट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। A study finds that individuals who are regularly exposed to high stress level have higher incidence of infection. This observation can be explained by, अगर ये जो स्टडी थी जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को स्टडी किया था और ये पता किया था जो हायर लेवल स्ट्रेस जिनको हाई लेवल का होता है उनके अंदर इन्फेक्शन भी बहुत, उनको जल्दी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनको ज़्यादा वायरस या बैक्टीरिया इन्फेक्ट करते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन क्यों हुई थी, मतलब इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? एनहांस प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, इसकी वजह से तो नहीं होगा। एंटीबॉडी ज़्यादा है मतलब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, विच मीन्स हमें डिजीजेस कम होंगे, तो दिस इज रॉन्ग।
नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज वाइट ब्लड सेल काउंट ड्यू टू स्ट्रेस, ये भी नहीं होगा। वाइट ब्लड जब बढ़ता है ना तो उस टाइम पे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, ठीक है। इम्पेयर्ड इम्यून रिस्पॉन्स ड्यू टू स्ट्रेस, ये जरूर हो सकता है कि जब हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्ट्रेस को टैकल करते हैं, उसको फेस करते हैं, तो उस टाइम पे हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पर्सन डिसलाइक्स अ फूड, एक इंसान है उसको एक टाइप का फूड नहीं पसंद, तो वो उसके बारे में नेगेटिव ओपिनियन भी एक्सप्रेस करता है और उसको अवॉइड भी करता है। तो आप बताओ ये एबीसी में से कौन सा कंपोनेंट होगा। डिसलाइक करना इमोशन हो गया, तो ए तो हमें दिख रहा है यहाँ पे। नेगेटिव इमोशन एक्सप्रेस करना, हम कॉग्निशन में सोच रहे हैं उसके बारे में और उसको बोल रहे हैं, तो हमारा सी बी हो गया। और बिहेवियर में भी शो कर रहे हैं बाय अवॉइडिंग इट, तो हमारा इफेक्टिव बिहेवियरल कॉग्निटिव तीनों कॉम्पोनेंट है इसके अंदर। Which method of message transmission is likely to be most effective for ORS creating attitude? Which method of message transmission is likely to be most effective for creating a positive attitudes towards oral rehydration salts for young children? अब अगर मुझे ORS के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना है लोगों का, तो कौन सा मीडिया ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव होगा? तो ऑब्वियसली फेस टू फेस कम्युनिकेशन। तो अगर या फिर हाई सोर्स, हमने क्या पढ़ा था कि अगर एटीट्यूड हमें बना किसी का स्ट्रॉन्ग चेंज करना है या स्ट्रॉन्गर करना है, तो हमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए किस किस चीज़ के। एक तो हमारा मैसेज जो होता है उसमें इमोशनल अपील होनी चाहिए, सोर्स क्रेडिबल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, जो पर्सन है उसकी इंटेलिजेंस सेल्फ एस्टीम अगर पर्सिबिलिटी लो है तो वो जल्दी से परsuade हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रेडिबल सोर्स की बात हो रही है ना, तो क्रेडिबल और फेस टू फेस कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो अगर क्रेडिबल सोर्स है तो हमारे डॉक्टर्स अगर डायरेक्टली जाके फेस टू फेस बात करेंगे तो उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। सेम चीज़ एनसीईआरटी में लिखी हुई है, डायग्राम भी, इवन एक पिक्चर भी है जिसके अंदर वो बता रहे हैं डायरेक्टली फेस टू फेस कि ओआरएस अच्छा होता है। अगर तुमने ये चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो ये चीज़ तुम बहुत आसानी से कर लोगे। मतलब लिटरली इतने इजी इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस है। अ पीसफुल ऑडियंस आज सपोज, अब इसमें पूछा है कि एक पीसफुल ऑडियंस है और वो मॉब में चेंज हो गई, क्यों हो गई? बिकॉज पोलराइजेशन हो गया होगा। पोलराइजेशन मतलब शेयर्ड इमोशन है उनके अंदर, अटेंशन जगह पे पोलराइज हो गया। ये लाइन भी हमारी एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू शेल्डन्स टोपोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्टली मैचेस द बॉडी टाइप? कौन सा करेक्टली मैच करता है? एंडोमॉर्फ्स में लिखा है थिन लॉन्ग, वो तो थिन लॉन्ग नहीं होते, फैट होते हैं, तो ये वाला गलत हो गया। मीजो में हमारा लिखा है स्ट्रॉन्ग मस्कुलर, ये सही है। बाकी दोनों तो वैसे ही गलत हो गए, दूसरा सही हो गया। तो company is forming a new committee to plan a major event to ensure effective collaboration. They want the committee to function as primary group. Primary group के characteristics होते हैं कि we are born into those group, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, चूज नहीं कर सकते, और उसमें फेस टू फेस इंट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं। तो इनफॉर्मल फेस टू फेस इंट्रैक्शन बी पार्ट। फिर है Ravi constantly believes that he is a failure because he once performed poorly on a test. अगर एक बार कुछ हुआ है हमारे साथ और उसको हम हर सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हैं, मतलब हम ओवर जनरलाइज कर रहे हैं चीज़ को, तो बी ओवर जनरलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब सोसाइटी नॉर्म्स इन्फ्लुएंस द परसेप्शन ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर? इसका सी है, एज इट इज लाइन लिखी हुई है हमारी एनसीईआरटी के अंदर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, हिस्टोरिकल व्यू में। तो एमसीक्यू तो हो गए, एमसीक्यू इजी इजी से थे। सब्जेक्टिव देखते हैं। सब्जेक्टिव में सेक्शन बी है हमारा, जिसमें फर्स्ट है अ टीचर नोटिस दैट नीरज वन ऑफ हर क्लास 5 स्टूडेंट लर्न न्यू लैंग्वेज इजली, लर्न न्यू सब्जेक्ट एंड इज वेरी सेंसिटिव टू चेंज इन द क्लासरूम। कमेंट ऑन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज पोजेस्ड बाय नीरज। क्या क्या क्वालिटीज है इसके अंदर? वो जल्दी सीख लेता है, न्यू सब्जेक्ट्स को बहुत पसंद करता है, और सब